छोटे हाथी की मेहरबानी। एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद अपने बड़े दिल और नर्म मिजाज के लिए मशहूर था। वो दूसरे हाथियों से छोटा था, लेकिन जिस चीज की कमी उसके जिस्म में थी वो इसकी मेहरबानी से पूरी हो जाती थी। एक दिन जब अहमद दरिया के करीब चल रहा था, अचानक इसे मदद के लिए एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। वो फौरन आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा और एक छोटे खरगोश को झाड़ियों में फंसे हुए पाया। बेचारा खरगोश दूसरी तरफ कुछ मीठे बेरियां चुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मोटी बैलों में फंस गया था। ए खुदा, बरा करम मेरी मदद करो, खरगोश ने फरियाद की। मैं खुद नहीं निकल सकता। अहमद ने जरा भी देर नहीं की। अपनी चोंच की मदद से इसने धीरे से बैलों को खोला और खरगोश को आजाद कर दिया। अब तुम आजाद हो, छोटे दोस्त, ए अहमद ने मुस्कुराकर कहा। खरगोश खुश हो गया और अहमद का शुक्रिया अदा किया। तुम बहुत मेहरबान हो, अहमद। मैं तुम्हारी मदद का क्या बदला दे सकता हूँ? अहमद ने अपने बड़े कान हिलाते हुए कहा, दूसरों की मदद करना ही दुनिया को बेहतर बनाता है। खरगोश अहमद की बातों से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अहमद के लिए कुछ अच्छा करने का फैसला किया। तुम्हें पता है, अहमद खरगोश ने कहा, मैं छोटा हूं, लेकिन मुझे जंगल में सबसे मीठे बेरियों का पता है। अगर तुम मेरी पैरवी करो तो मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूं। अहमद की आंखों में चमक आ गई। शुक्रिया खरगोश, ये बहुत अच्छा लगेगा। चुनांचा अहमद खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ा और दोनों एक खूबसूरत बेरियों के पौधे तक पहुंच गए। ये वो बेरियां थीं जो अहमद ने कभी नहीं चखी थीं, ये निहायत मीठे और लजीज। अहमद ने वो बेरियां अपने जंगल के दोस्तों के साथ शेयर की, और इस दिन के बाद अहमद और खरगोश बेहतरीन दोस्त बन गए। जंगल के तमाम जानवर जानते थे कि मेहरबानी हमेशा किसी न किसी शक्ल में वापस आती है। कहानी का सबक। मेहरबानी एक तोहफा है जो आपको जब आप कम से कम उम्मीद रखते हैं वापस मिलता है। जो कुछ आप दूसरों के लिए करते हैं वो आपको वापस जरूर मिलता है। शुक्रिया।